गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर 14 स्ट्रेट लाइंस और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 14.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, -4 एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सेकंड ऑप्शन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ लेते हैं पहले कि क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है जो -3, -4 से जाती है। एक पॉइंट है -3, -4। तो आपको पता है ये वाली जो साइड होती है ये प्लस में होती है एक्स में, और ये जो एड्रेस है ये एक्स वाई, यानी कि ये वाला एलिमेंट एक्स और ये वाला एलिमेंट वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में है एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है, ये वाई में पॉजिटिव है और ये वाई में नेगेटिव है। तो -3, -4 का मतलब एक्स में भी वो माइनस है और वाई में भी माइनस है। तो एक्स में माइनस इस साइड पे होगा और वाई पे माइनस इस साइड होगा। तो यानी अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से जाती है। अब इस पॉइंट से ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। हमें केवल एक ही पॉइंट पता है। अगर दूसरा पॉइंट पता होता तो हम उसकी डायरेक्शन पता कर सकते थे। तो उसके लिए उसने एक जो ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन, वहाँ पर हमें वो वैल्यू दी है जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन किधर जा रही है। वो बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल है वो लाइन। तो यहाँ से जानी है तो वो ऐसे जाएगी कि इस लाइन के साथ वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हो, उसी को पैरेलल कहते हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पे एक जैसा रहता है। तो वो लाइन असल में कुछ ऐसी है और इसमें एक पॉइंट है -3, -4। आप ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से जा रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन। इस लाइन के लिए आपको इक्वेशन बतानी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उसके लिए इक्वेशंस होती हैं हमारे पास कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस अगर पैरेलल है तो y इज इक्वल्स टू k, ठीक है। और अगर पैरेलल है y एक्सिस के तो इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल्स टू k। अब जरा इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई लाइन पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है ये तो पॉइंट x y एक्सिस पे तो है, लेकिन x एक्सिस पे ये कहीं पर आपको इसका एड्रेस देखिए, पर्टिकुलर एड्रेस नहीं मिल रहा है आपको। केवल ये y एक्सिस का एड्रेस तो पता है कि आप देख रहे होंगे इस एक्सिस पे ये जो पॉइंट मिला हमें ये -4 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने -4 लगाया था और -3 हमने यहाँ से लगाया था। तो ये जो लाइन है ये हमें y पे एक एड्रेस दे रही है, y एक्सिस पे -4 का। और ये -4 जो है इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है। ये ओरिजिन मतलब 0 0, यहाँ से ये y -4 का मतलब यही तो है कि y में वो 1 2 3 और ये 4th पोजीशन पे। और हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये हर जगह पे एक जैसा ही रहेगा अगर वो लाइन पैरेलल है तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं इसको कि ये जो एड्रेस है -4, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस शो कर रहा है वही इधर से भी और इधर से भी हर जगह पे एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि वो पैरेलल है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि y का जो वैल्यू है वो k है और k यहाँ पर वही डिस्टेंस है कि y का वैल्यू हमेशा k ही रहेगा। दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि y का वैल्यू हमेशा k इसलिए रहेगा कि सपोज कीजिए अगर ये लाइन पैरेलल ना होती, तो पैरेलल नहीं होती तो फिर ऐसे कुछ होती, ये लगभग पैरेलल बन गई। थोड़ा सा इसमें स्लोप है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक हल्का सा ये तिरछी होती। तो आप देखिए ये यहाँ पर भले ही 4 होती,
लेकिन अगर आप इसको y पे इस जगह पर मिलाएंगे, फिर इस जगह पर मिलाएंगे, तो ये अलग अलग एड्रेस देगी आपको। देख रहे होंगे आप, ये अलग अलग एड्रेस देगी। ठीक है, अगर आप यहाँ मिलाएंगे इसको तो ये देखिए, फिर इस लाइन के y के लिए भी डिफरेंट एड्रेस आ रहे हैं, कि नहीं? तो अगर इसका एड्रेस इधर से भी आप मैच करें कि ये एड्रेस यहाँ पे हमेशा 4 रहना है, तो 4 रहने का मतलब इस पॉइंट से लाइन का हर एक पॉइंट मिलना चाहिए, हर एक पॉइंट मिलना चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब वो इस एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये बता रहे हैं, ये शो कर रहे हैं इस चीज़ से कि y का एड्रेस हमेशा एक जैसा ही रहेगा, या आप ये समझिए कि वो डिस्टेंस है जो x एक्सिस से वो हमेशा इतना ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये कह रहा है कि पैरेलल टू x एक्सिस है, तो पैरेलल x एक्सिस के है तो y की इक्वेशन क्या हो जाएगी, k, तो y इज इक्वल्स टू k। और ये जो -3, -4 है, इसमें हमें पता है ये x होता है और ये y होता है, तो y इज इक्वल्स टू k मतलब कि ये -4 की डिस्टेंस पर होगी, -4 की डिस्टेंस पर है, और यही हमारा y है, और अभी हमने कहा था कि k की वैल्यू इस डिस्टेंस को शो करती है, तो इसका मतलब k का वैल्यू आ गया -4, और ये बन गई हमारी इक्वेशन। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू के इधर लेके आइए, y+4 इज इक्वल्स टू 0। ये है उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन जो पैरेलल है x एक्सिस के। ठीक है, अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखिए, बोल रहा है इसी पॉइंट से लाइन जा रही है, लेकिन अब वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है मतलब यहाँ से ये, अब वो ऐसे जा रही होगी, ऐसे। ठीक है, इसको अलग से बना देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा वो पॉइंट था -3, -4। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसे जा रही होगी, ये। ठीक है, और इसका ये मतलब है कि इस बार जो x है, क्योंकि ये वाली लाइन तो x की लाइन होती है, x एक्सिस की होती है, इस बार x पे जो एड्रेस है वो फिक्स है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ही x का जो वैल्यू होगा -3, वो यहाँ से यहाँ ही तो शो कर रहा होगा, इस डिस्टेंस को ही तो हम x कह रहे हैं, और यही डिस्टेंस हर जगह होना है, -3 का ही डिस्टेंस हर जगह होना है। ठीक है, या ये कहिए कि ये जो लाइन है, इस पूरी लाइन का एड्रेस -3 ही हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला है तो -3, इससे मिला है तो -3, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो इसके। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और अगर पैरेलल है y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू k, कि x का वैल्यू हमेशा वही रहेगा, और x की वैल्यू k, यहाँ पर x की वैल्यू है कितनी, -3, तो इसका मतलब k का वैल्यू ही -3 होगा, या ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वही -3 होगा, तो -3 इधर आ जाएगा, तो x+3 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई इसकी इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5, -3 एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन की जो 5, -3 से जाती है, 5, -3 यानी x में 5, y में -3, x में 5 प्लस का है इसलिए इधर ही रहेगा, और -3 y की वैल्यू है तो y की वैल्यू माइनस में इधर रहती है, तो ये पॉइंट कहीं हमें यहाँ मिलेगा। तो बोल रहा है यहाँ से एक लाइन जाती है, अब हमें डायरेक्शन नहीं पता लाइन की, वो बोल रहा है कि वो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, टू x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये रहा x एक्सिस, और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो लाइन ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तभी x एक्सिस से वो 90 का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर का मतलब होता है उस पर 90 डिग्री के एंगल से वो जा रही या उसको कट कर रही। अब आप देखें कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये y के पैरेलल होगा, क्योंकि y खुद 90 पर, x और y के बीच में यहाँ पर 90, ये बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं x और y, और अगर ये भी परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है इस पर, साथ ही इसकी जो दूसरी आइडेंटिटी है, मतलब कि इसकी जो दूसरी पहचान है कि वो y एक्सिस के पैरेलल है, और
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू के। ये आपको पता है, x इज इक्वल्स टू के मीन्स x से उसका जो डिस्टेंस होगा, सॉरी y से जो उसका डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। ये कहिए कि x पे जो उसका एड्रेस होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। ये x इज इक्वल्स टू के, यानी इस ये जो पॉइंट है यहाँ पर x एक्सिस पे, ये पूरी लाइन पे वही एड्रेस होगा। x का एड्रेस हमेशा वैसे ही रहेगा और वो तभी होगा जब ये इससे पैरेलल होगी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस की तरह से सॉल्व ना करके यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि वो पैरेलल भी होगा y एक्सिस के। तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो k की जगह पे असल में 5 रहा होगा। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू के, x का वैल्यू ही वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है 5, -3, क्योंकि हमें पता है 5, -3 का मतलब कि ये एड्रेस जो है वो x का है, x का, और इस पूरी लाइन पे x का एड्रेस बदलेगा नहीं, वो 5 ही रहेगा। और ये बदलेगा नहीं तो मतलब ये डिस्टेंस शो कर रहा है पैरेलल लाइन होने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और आप इसको इधर भी लेके आ सकते हैं, तो x - 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। ओके, करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, -7 एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। क्वेश्चन सिमिलर ही है सेकंड क्वेश्चन के, लेकिन इस बार जो लाइन है वो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, इस बार एड्रेस है -3, -7, यानी x में भी -3 और y में भी -7। तो ये कोई पॉइंट होगा, यहाँ से एक लाइन जा रही है और वो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये रहा y एक्सिस, इस पर परपेंडिकुलर इस तरह से जाएगी और ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल है। और लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका एड्रेस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू के। ठीक है, यानी ये k डिस्टेंस पर मौजूद होगी x से। ठीक है, या ये कहिए y लाइन पर इसका एड्रेस हमेशा k ही रहेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये x होता है, ये y होता है। तो y का वैल्यू है -7, इसको इधर लेके आएंगे तो y + 7 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हो रही है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।